वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे मैंने तुमसे वचन लिया था ना, आज संध्या होने तक कौन-सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन-सा धनुर्धर का वादा। मत छीनो मुझसे मेरा मित्रगण। मुझसे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये राजपाट, संसार, मुकुट कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा मित्र चाहिए। केवल मेरा मित्र चाहिए। मेरा मित्र मत छीनो ना। मैं नहीं, अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है। नकुल सहदेव, तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो। उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना, ये पहले भी एक बार प्राण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और, हाँ? एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए मैं ला के दूंगा तुम दोनों को। अरे स्मरण है ना, ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना, 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना भीम? आओ और मेरा वध कर दो। पूर्ण कर लो भीम, मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कर्ण के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर, सब तुम्हारा। हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा संसार तुम्हारा। सब स्वीकारता हूं मैं, बस कर्ण को बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब रख लो तुम, बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बच, अरे कैसे भूल गया? तुम तो यक्ष थे, अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे, है ना?
तुम कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा, तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित, इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अर्जुन, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है। ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना अर्जुन। देखो ना मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उससे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो अर्जुन। मैं विनती करता हूं तुमसे, अरे मित्र के प्राण बचा लो ना। द्रौपदी, आज ये दुर्योधन हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण। बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मित्र के प्राण बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मेरा रक्त ले लो। मेरा मित्र मुझे दे दो। मेरा मित्र जा रहा है, रोक लो उसे। क्षमा भी मांग ली मैंने, ले लो, पर मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अरे कोई है जो मेरे मित्र के प्राण बचा ले। वासुदेव, मैंने सदा तुम्हें चलिया कहा, परंतु पूरा संसार तुम्हें ईश्वर मानता है ना? तुम यदि सत्य में ईश्वर हो, मुझे मेरे मित्र के प्राण दे।
मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हे दुर्योधन, हाथ छोड़कर आपके चरणों पर बैठकर आपसे विनती करता, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो वासुदेव, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो। मैं वसुदेव, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा चैन उचित था, उचित था मेरा चैन। यदि स्वजन्म मिलूंगा ना, तभी यही मेरा चैन होगा। मैं अपने मित्र को ही चुनूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ मित्र। तुमने सदैव मेरा साथ दिया, मुझे अपनाया। मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव, आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मैं भले ही चिरंजीवी था, परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और ना ही कभी होगा, और ना ही कभी होगा, ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसे दानवीर को ये संसार सदैव स्मरण करेगा। आज तुमने मेरे पृथ्वी पर आने के कारण को सफल कर दिया कर्ण।
तुमने रणभूमि में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी कवच, कोई भी ढाल अपने सामने सबको निरस्त कर दिया। अपने सामने उसे शूद्र सिद्ध कर दिया। तुम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होकर सर्वश्रेष्ठ। आज तुम अधिकारी बन गए हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणिपात्र दें। तुम्हारा कल्याण हो। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए। आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज कई गुना बढ़ा दिया। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। इस संसार में जब तक मैं रहूंगा, तुम्हारे शौर्य का तेज चमकेगा। समय आ गया है सखा। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना। परिवर्ती के
आओ पुत्र दुर्योधन। कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा, यह युद्ध अनायास था। अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं पितामह, कदाचित अभी विश्वास हो गया है कि यह युद्ध आवश्यक था और है भी पितामह। आज आपके वंश का पहला दीपक बुझ गया पितामह। कर्ण, अर्थात आप भी जानते थे कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ, फिर भी आप मौन रहे क्यों? क्यों पितामह? विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को नहीं, ना आप समझे, ना माता कुंती समझे और ना ही वासुदेव। कदाचित आप लोगों ने बता दिया होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है, तो सौगन गुरु बलराम की पितामह मैं संसार का सारा राज्य उसे दे देता। क्यों नहीं बताया पितामह आपने? क्यों? युवराज,